पिछली क्लास में क्या कहते हम लोग, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक हम लोग पढ़ लिए थे मेरे ख्याल से, उस पे क्वेश्चन वगैरह भी कर लिए थे हम लोग। एक आध क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस पे और फिर फर्दर आगे चलते हैं। वो तो कुदरत है। कौन? क्या होगा? कुछ नहीं होगा क्या? एक तो ये फाइल पता नहीं फेल हो जा रही है बार बार, बिंग इंसर्टेड एट्स गोइंग ऑन, importing pages, it's get imported. Okay, now we have to import 3 more page, that is this topic, vector acceleration, velocity acceleration लिखना था, vector लिख दिया। being inserted, importing pages are get imports। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने मेरे ख्याल से। इसको करने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कहाँ पे डिफरेंशिएशन, कहाँ पे इंटीग्रेशन और कैसे क्वेश्चन करना है। एवरेज की बात है तो क्या करना है, और इंस्टेंटेनियस की बात है तो क्या करना है। आगे ये क्वेश्चन था, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय दिस, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जी। अब बड़ी समस्या इसमें ये हो रही है कि सर यहाँ पे जो फंक्शन दिया, क्या दिया, आर वेक्टर इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस साइन टी के कैप, यही तो दिया। किसी कोई पाप है इसमें? यही तो फंक्शन दिया ना। अब यदि हम यहाँ पे बात करें आपसे कि वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए, वेलोसिटी, तो वी नो दैट वी हैव टू क्या, डिफरेंशिएट डी आर अपॉन में डी टी, यही क्या देगा, वेलोसिटी वेक्टर देगा। कोई दिक्कत है इसमें? भाई पोजीशन वेक्टर का क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन ही तो करना होता है वेलोसिटी के लिए। सिमिलरली जब एक्सीलरेशन चाहिए तो क्या करना है, वी हैव टू डिफरेंशिएट व्हाट, वेलोसिटी वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी यहाँ पे टाइम होगा, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा आपका, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वेक्टर आ जाएगा। अब बात यह है सर कि आपने डिफरेंशिएशन तो सिखा दिया, वेक्टर भी सिखा दिया, लेकिन वेक्टर और डिफरेंशिएशन को साथ में कभी लाके नहीं सिखाया। बड़ी समस्या तो यहाँ पे खड़ी हो गई। नहीं समझ में आई मेरी बातें? कोई दिक्कत है यहाँ पे जी? नहीं। तो अब यहाँ पे समस्या इस बात की कि आपने कभी वेक्टर को डिफरेंशिएट करने नहीं सिखाया। तो देखिए, वेक्टर को डिफरेंशिएट करने में कुछ अलग चीज है नहीं, सिमिलर वही चीजें हैं। अभी तो यहाँ पे आसान है, अभी तो यहाँ पे फंक्शन काफी आसान है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल सा आर वेक्टर को रखना है। क्या रखना है, आर वेक्टर को रखना है। आर वेक्टर है क्या, टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस साइन टी के कैप, यही तो है, अपॉन में डी टी। अब बात आपको पता है कि आई कैप क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर होता है। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। तो ये तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। तो टी को छोड़ करके, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको छोड़ करके सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, हम वही कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्या होगा आपका, आई कैप बाहर आ जाएगा, मिलेगा क्या, डी टी स्क्वायर अपॉन में प्लस जे कैप बाहर आ गया, मिला क्या, 2 भी तो बाहर आ जाएगा, डी टी अपॉन में, यहाँ पे प्लस के कैप बाहर आ जाएगा, बचा क्या, यहां से डिफरेंशिएट करो, टी स्क्वायर का क्या आ जाएगा डिफरेंशिएशन, 2t, साथ में क्या मल्टीप्लाई है, आई कैप। अब कैप को बाद में रखते हो तो बाद में रखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। आगे यहाँ पे टी का क्या हो जाएगा, 1, तो क्या बचेगा, 2j कैप प्लस साइन का क्या होता है बेटा, इंटू
कोई आपत्ति? 2t(i) प्लस 2j प्लस cos t k कैप किसका फंक्शन आ गया है? वेलोसिटी का फंक्शन। किसका आ गया? वेलोसिटी। सिमिलरली एक्सीलरेशन की बात करें तो अब एक्सीलरेशन के लिए क्या पुट करना होगा? यहाँ पे v का फंक्शन पुट करना होगा। अब आप करो, फटाक से निकालो तो। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, बस नॉर्मली करते जाओ। 2t का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2t का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा आई के। अब यहाँ पे j भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। क्या होता है? 0 प्लस cos t का क्या होता है जी? cos t का क्या होता है? माइनस ऑफ साइन टी इंटू क्या गया? के। क्लियर होगी बात है क्या? कोई आपत्ति है? जे कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है। हाँ जे कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन हाँ, जे तो कांस्टेंट है ही ना, वो तो यूनिट वेक्टर है, उस पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं ना। नहीं समझे क्या हम? समझ गए। हाँ तो क्या लेकिन आई वेक्टर भी तो कांस्टेंट है, ये 0 क्यों नहीं होगा? बेटा, क्योंकि यहाँ पे t है ना, तो t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना सर इसमें दोनों कांस्टेंट थे, बेटा। 0 हुआ। क्या? इसमें दोनों कांस्टेंट थे इसलिए। हाँ, इसलिए 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे t के पावर क्या है तुम्हारा? हम डिफरेंशिएट तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना भाई। तो t के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हम t के फंक्शन को देखेंगे ना। अदर फंक्शन से क्या मतलब है हमें? अदर फंक्शन हमेशा क्या लिए जाएंगे? कांस्टेंट लिए जाएंगे, जब तक बताया नहीं जाए कि ये वेरिएबल है। ठीक है जी, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। सर ये क्वेश्चन की स्लाइड दे ओके, क्या करेगी? बचेगी? ठीक है, भेज दूंगा, पीडीएफ फॉरवर्ड में भेज दूंगा, ताकि स्मगलिंग ना हो मेरे पीडीएफ का। आगे चलते हैं, मजाक था, भेज दूंगा मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन के साथ सेव करके। चलिए, हो गया है। इसमें नोट करने लायक है कुछ? कर लो। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्वेश्चंस कर रहे हैं? एकदम बढ़िया, मतलब चौकठी मार करके। भाई आपकी कॉपी किताब ही नहीं निकली, घंटों बर्बाद ऐसे ही कर देते हो। आप 12वीं में हो या सेकेंड क्लास में हो, पता ही नहीं चलता है। हाँ जी, एक तो तुम्हारी कॉपी खतरनाक है, गजब स्कूल वालों ने दिया है। कंप्लीट कर ले मेरे रहते ही, मेरे जाने के पीछे बात क्यों शुरू हो जा रही है? इस बेंच पे आ जाइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा, ज्यादा कष्ट हो जाएगा। पीछे वाले पे जाइए, एकदम पीछे वाले पे रहिएगा। इधर देखो, आ जाओ। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आगे बातें आप लोग को? कोई दिक्कत? आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकुलर पार्टिकल moving along x axis is given as this, then find the displacement and distance traveled from 0 to 5 seconds। तो देखिए भाई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोला है, तो पहली बात तो ये लीनियर फंक्शन तो है नहीं। बात समझना आप, लीनियर फंक्शन क्या होता है? जिसमें क्या होता है? पावर 1 होता है। क्या होता है? कोई भी फंक्शन क्या हो, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में हो तो क्या कहलाएगा? वो लीनियर फंक्शन। यदि पावर 2 हो गया, पावर 3 हो गया, या फिर कोई फ्रैक्शन पावर आ गया, तो फिर वो लीनियर फंक्शन नहीं हो जाता। ठीक है जी। अभी पावर 2 है तो एक ऐसा फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का पाथ आपको पता है कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है। क्या होता है? ऐसा होता है। ऑब्वियस सी बात है, ये भी कुछ वैसे ही जाने वाला है। अब हमें ये नहीं पता कि यहां से हम चले तो यहां तक 0 से 5 सेकंड का डिस्टेंस कवर हुआ, या फिर यहाँ पे पहुंचे तब कवर हुआ। बात समझना मेरा क्या कहने का मतलब है? जैसे हो सकता है हम यहाँ से 0 से 4 सेकंड पे यहाँ पर पहुंचे, या 0 से 3 सेकंड में यहाँ पे पहुंचे, और फिर वो टर्न ले लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या माइनस है,
वैल्यू टाइम का जैसे जैसे पुट करोगे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आएगा। क्लियर हुई मेरी बात है? तो हमें पहले तो ये जानना कि टर्निंग पॉइंट कहाँ पे है, क्या टर्निंग पॉइंट कहाँ पे है। क्लियर हो रही मेरी बात है? टर्निंग पॉइंट किसी का भी कैसे निकालना वो अभी मैं यूनिवर्सल फॉर्मूला बता दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब यदि हम बात करें उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो डिस्टेंस क्या होगा बेटा, जो पूरा ये पाथ है यही तो होगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल। क्लियर होगी मेरी बात है? कोई आपत्ति है यहाँ पे? नहीं। अब यदि हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यदि निकालना है तो जब फंक्शन तुम्हें क्या क्या दिया हो, टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी भी डिपेंडेंट क्वांटिटी के टर्म में दिया है, तो उस केस में फॉर्मूले में बस क्या कर दो, वो टाइम पीरियड रख करके क्या कर दो, माइनस कर दो। क्योंकि आप जब भी इसमें t इक्वल टू 5 रखोगे, एक्स टी का फंक्शन है, क्या है, एक्स टी का फंक्शन है, बात समझना आप। तो यहाँ पे जब x 5 t की जगह पे क्या रखोगे 5 सेकंड, यानी कि वो क्या बतला रहा है कि 5 सेकंड बाद वो किस पोजीशन पे, यही तो बता रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, एक टर्निंग पॉइंट जैसे मैंने बनाया तो एक कर्व क्या होगा, एक टर्न जैसे मतलब ऐसे हुआ होगा, क्या होगा, ऐसे हुआ होगा। ऐसा तो कैसे पैराबोला में ही आएगा, समझ में बात है? अब यदि हम मान लें x इक्वल टू 5 हमने पुट कर दिया, तो हमें क्या मिला कि x इक्वल टू 5 पे वो किस पोजीशन पे है, और फिर x इक्वल टू t इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया वहां पे, 0, यानी x 0 जब हमने निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि इनिशियली वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, फाइनल माइनस इनिशियली तो होता है, क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियली तो होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? सीधी लाइन इसको जोड़ो और यही क्या देगा तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट देगा। लेकिन डिस्टेंस की बात होगी तो क्या है भाई, डिस्टेंस की बात होगी तो क्या होना चाहिए, तो पूरा का पूरा क्या होना चाहिए आपका, पाथ लेंथ आपका आना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाथ लेंथ आना चाहिए। क्लियर हुई मेरी बात? तो पहले तो कर्व को समझ में आया कि कर्व देख के पहले सोचना है कि लीनियर मोशन यदि नहीं होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कभी भी इक्वल नहीं होगा, वो भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट लीनियर मोशन में तब इक्वल होगा जब क्या होगा, डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो रहा। क्लियर होगी बात है? कोई आपत्ति? आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा आप लोग सोचिएगा कहाँ पे 0 हो सकता है, अगर रिवर्स हो रहा होगा तो उस इक्वेशन में माइनस होगा। क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इक्वेशन तो बनाने पे डिपेंड करता है ना कैसे बन रहा है। जैसे मान लो ऐसे इक्वेशन बना दिया हमने, x इक्वल टू 8 माइनस टी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो एक समय तक क्या हो रहा है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम 0 पुट करोगी 0 रहा, 8 रहा, उसके बाद 3 पुट करोगे क्या होगा, 5 उसके बाद क्या होगा, ओरिजिन की तरफ ये शिफ्ट करता जाएगा, फिर क्या होगा, ये निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात है? तो ये क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है, क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो ये सारी चीजें रेस्पेक्ट में हमें चीजों को देखना होगा। अभी हम आ जाते हैं इस पे, x इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर। तो पहली बात तो क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। जैसा मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट के लिए तो कुछ करना है नहीं, डिस्प्लेसमेंट किस किस पॉइंट के बीच में निकालना है, तो t इक्वल टू 0 से लेकर के कहां से कहां तक, t इक्वल टू 5 सेकेंड के बीच का निकालना है। तो पहले हम देख लें कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। पहले हम देख लें कि डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एट t इक्वल टू 5 सेकेंड कहां होगा, ठीक है। देख लें, ये 0 सेकेंड पे पहले चर्चा कर लेते हैं। 0 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन क्या हो, तो सिंपल सा हमें क्या करना है, फंक्शन में t के जगह पे क्या पुट कर देना बेटा, 0। तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपको दिखा कि ये क्या है, 0 पे, 0 का मतलब ओरिजिन पे है। सिमिलरली अब हमें पता करना है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल t इक्वल टू 5 सेकेंड पे कहां होगा, ठीक है जी। तो यहां यदि हम करें तो क्या आ जाएगा आपका t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, तो s x में है ना, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 पुट कर दो t की जगह पे, तो क्या आ गया यहाँ पे 8 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया 15 मीटर, ठीक है जी। यही है आपका, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक, 0 टू 5 सेकेंड का। तो क्या करना है, x एट 5 माइनस x एट
जीरो। कोई आपत्ति? यहाँ पे कितना आ गया आपका 15 मीटर आ गया। कितना आ गया 15 मीटर। अब डिस्टेंस की जब बात हुई, क्या हुई डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में तो क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि वहां पे भाई बात उससे फाइनल इनिशियल से मतलब है ही नहीं। उसका मतलब सिंपल सा ये है कि तुम भैया कितना गोल गोल घूमे हो पूरा पाथ का, हमें क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, लेंथ चाहिए। समझ में बात है जी, कोई दिक्कत? और डिस्प्लेसमेंट का कुछ लेना देना इससे है नहीं। उसका तो सिंपल सा भैया ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए फिर यहाँ पे आ गए, तो हमें नहीं मतलब कितना चक्कर मारे हो। बस तुम यहाँ से 0 से चले थे, 10 मीटर पे पहुंचे हो, तो 10 माइनस 0 10 हो गया, कहानी खत्म। लेकिन डिस्टेंस में तो भैया जितनी बार गए जितनी बार आए जितनी बार गए जितनी बार आए, पूरा का पूरा हमें क्या चाहिए, पाथ लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, पाथ लेंथ चाहिए। तो उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा भैया कितना चक्कर और कहां से चक्कर उसने मारना शुरू किया। यदि सीधा चला गया होता या सीधा चला गया होगा, अब हम पता करेंगे, तो फिर तो इतना ही आ जाएगा। सीधा यदि चला गया होगा तो आपको पता है ना, यदि सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चला गया हो तो फिर डिस्प्लेसमेंट सेम। सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कंडीशन यही है कि यदि 5 सेकंड आपने पुट किया तो वो 0 से 5 सेकंड तक सीधा ही गया हो, क्योंकि ये पक्का ये कर्व तो क्या करेगा, टर्न करेगा, टर्न करेगा। अब वो 5 सेकंड बाद टर्न किया है या 5वें सेकंड से पहले टर्न कर लिया है या 10 सेकंड पे जाके टर्न करना, यही मैटर कर रहा है। यदि 5 सेकंड तक घुमा नहीं होगा तो क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। उस केस में 15 ही डिस्टेंस भी आएगा। अब हम देखते हैं करके आता है या नहीं आता है। ठीक है जी, तो यदि हम बात करें यहाँ पे, तो पहले हमें क्या पता करना है, टर्निंग पॉइंट। क्या करना है, टर्निंग पॉइंट। देखो टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई कर्व है, क्या है, कर्व है। शायद आप लोगों से चर्चा किया था या फिर 12 वालों से किया था, जिससे भी किया था। जैसे मान लो एक कर्व है, ठीक है, तो आप देख रहे हो जहां जहां ये टर्न हो रहा है, तो ये मान लो ये पिक पॉइंट है। क्या है, पिक पॉइंट है। पिक पॉइंट जब है तो यहाँ पे देखो ये स्लोप जो है, क्या है, स्लोप जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि टेन थीटा यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल रहा है। और टेन थीटा क्या होता है बेटा, डीवाई बाई डी एक्स। याद आ रहा है आप लोगों को, नहीं याद आ रहा, पक्का ना? सारी चीजें ऐसे ही रिलेट होने वाली है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे टेन थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर बात है, क्योंकि हाँ, क्योंकि फ्लैट है। क्या है, फ्लैट है। क्लियर बात है। तो क्या होगा, टेन 0 0 हो गया ना, क्योंकि देखो एक्स पे तो थीटा ले रहे हैं ना, तो क्या होगा, टेन 0 0 हो गया। यानी कि जब भी टर्निंग होगा तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, वहां पे 0 के इक्वल होगा। क्लियर होगी मेरी बात है, कोई आपत्ति? ये डी वाई बाई डी एक्स की इक्वल बात नहीं है। यदि मान लो वेलोसिटी से एक्सीलरेशन पूछ रहा है, सही बात है जी, वेलोसिटी का फंक्शन देके पूछ रहा है कि क्या स्पीड होगा, क्या वेलोसिटी होगा, तो उस केस में आपको यही करना होगा। फिर उसका क्या करना होगा, डीवी बाई डी निकालना होगा, जिससे कि वो जहां पे टर्न लिया वहीं पे क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। क्या हुआ होगा, 0। अब देखो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इसका स्लोप घटना शुरू हुआ। अब देखो घट ही रहा है स्लोप। फिर जब टर्न लिया, यहाँ पे क्या लिया, फिर टर्न लिया, तो देखो फिर इसका स्लोप क्या हो गया, यहाँ पे 0। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ने लगा। तो जितनी बार टर्निंग लेगा, क्या होगा, जितनी बार टर्निंग लेगा उतनी बार स्लोप 0 आएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई मेरी बात है? अब क्या सर एक फंक्शन में मल्टीपल टाइम्स टर्निंग हो सकती है? मल्टीपल टाइम टर्निंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन मतलब कि इक्वेशन क्या है। क्या है, इक्वेशन क्या है? जैसे यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, लीनियर फंक्शन बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर। तो लीनियर के जीरोज कितने होते हैं आप लोग बताओ, एक होता है। क्वाड्रेटिक के कितने होते हैं, 2। तो यदि डिफरेंशिएशन करने के बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन रहा तो पक्का उसके जीरोज 2 आएंगे। और यदि जीरोज 2 आ रहे हैं इसका मतलब उसकी टर्निंग पॉइंट 2 है। नहीं क्लियर है क्या मेरी बातें? सारे कंसेप्ट पिछले बैकअप से बने हुए हैं, बस उसको जोड़ने की जरूरत है। अब जो कन्वे कर देगा बच्चे समझ जाएंगे, जो नहीं कन्वे करेगा नहीं समझेंगे। क्लियर है मेरी बात है? यानी कि यदि क्वाड्रेटिक फंक्शन आ रहा है तो जीरोज कितने मिलेंगे, 2 जीरोज मिले, इसका मतलब टर्निंग पॉइंट 2। क्लियर कट है, इसमें कोई दिक्कत है, आपत्ति किसी को? चलिए, तो इसको आपको लिखना होगा, बनाना होगा, बनाते रहिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कुछ लोग इसका हेल्प लेंगे, तो इसे मैं साइड करता हूँ। ठीक है जी,
कुछ खास इसमें बताया नहीं, क्योंकि अभी ग्राफ में पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो हमारा इतना ही से काम चल जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गया, सर हमें टर्निंग पॉइंट पता करना है, वी हैव टू पुट dy by dx और dx by dt इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है, आपको याद है ना, xt टाइम का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यानी कि और स्लोप से ही पता चलेगा, क्योंकि स्लोप क्या है, वही तो tan थीटा है, वही तो tan थीटा है। तो यहां से v इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx अपॉन में dt। तो हम यहां से करेंगे dx अपॉन में dt। बेटा माही समझ में आ रही बात है, dt। तो यदि हम इसको करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 8 माइनस 2t। किसी को पाप है कोई, और इसी को हमें किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। तो हमने जैसे ही 0 पुट किया तो हमें पता चला कि सर t इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 सेकेंड। क्या, 4 सेकेंड। यानी कि चौथे सेकंड के बाद इसने क्या किया है, टर्निंग ले लिया है। क्या लिया है, टर्निंग ले लिया। क्लियर बात है। यानी ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे गया और फिर वापस मुड़ करके उसी पाथ पे घूम गया। क्लियर बात है। अब हमें पैराबोला नहीं बनाना है कि नहीं, हम दिखाएंगे कि ऐसे जा रहा है। ठीक है जी। हम ये माना है तुरंत उसने क्या किया, शार्प टर्न ले लिया। क्या ले लिया, शार्प टर्न ले लिया उसी पे। क्लियर होगी बातें। अब मैं ऐसे बना ही देता हूँ। तो उसने क्या किया, दोबारा वो टर्न कर दिया। अब इसको आप कंक्लूड मत करने लगेगा, ठीक है। यदि आप कंक्लूड भी कर रहे हो तो समझ लो कि वो मिड पे, यहाँ पे ना जाके कहीं 0 हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे तो जाके 0 हो रहा है ना। यानी कि जब t इक्वल टू 4 सेकेंड पे यहाँ पे क्या हुआ है, ये 0 हुआ है। क्या हुआ है, 0 हुआ है। अब उसके बाद 0 से 4 सेकेंड से क्या हुआ, t इक्वल टू 5 सेकेंड तक यहाँ पहुंचा है। क्लियर होगी मेरी बात है। अब ये वाला डिस्टेंस क्या है, 0 से t इक्वल टू 4 सेकेंड वाला ये डिस्टेंस है, और 4 से 5 सेकेंड वाला ये डिस्टेंस। यानी कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकाले तो उसमें क्या निकाले थे बेटा, केवल ये वाला डिस्टेंस निकाले। क्या निकाले थे, ये वाला डिस्टेंस निकाले। क्लियर बात है। ये वाला भी नहीं, समझ लो कि ये लीनियर डिस्टेंस निकाले थे, यहां से ये डिस्टेंस निकाले थे। क्लियर हो रही मेरी बात है। कोई आपत्ति यहाँ पे किसी को नहीं। लेकिन हमें चाहिए क्या था, ऐसे जाकर के ऐसे आने वाला पूरा डिस्टेंस चाहिए। अब इसको कैसे निकालेंगे भाई इस डिस्टेंस को, तो डिस्टेंस पहले निकालो कहां से कहां तक। अब s 0 पे निकालो, फिर किस पे निकालो, s 4 पे निकालो, फिर ये किस पे निकालो, s 5 पे निकालो। क्या निकालो, s 5 पे निकालो। क्लियर कट है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आपत्ति कोई नहीं। अब यदि हम निकालें 0 पे तो कितना आया था, 0 आया था। 4 पे कितना आएगा बताओ, 8 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, 16 आ गया क्या। अब यहाँ पे देखो इस पे कितना आया था, 15 आया था। कितना आया था, 15। अब देखो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होता है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ 0 टू 4, 0 टू 4 प्लस डिस्टेंस ऑफ 4 टू 5। यही तो होगा। कोई दिक्कत है इस बात में तो बताया आशीष जी, कोई आपत्ति भाई। 0 से 4 वाला डिस्टेंस ऐड कर लिया, फिर दोबारा जो घुमा वो वाला कर लिया हमने। अब जैसे हम चले यहाँ से ऐसे, तो ये वाला डिस्टेंस पहले ऐड किया, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आए तो ये वाला डिस्टेंस ऐड किया। वही तो चलेगा ना, ब्रेक करके तो करना पड़ेगा ना, सही बात है। अब देखो यहाँ पे 0 से 4 में कितना कवर किया, तो s4 माइनस s 0, s4 माइनस s 0 प्लस s 4 टू 5 में क्या किया, तो s5 माइनस s 4। अब यहां से कैलकुलेट करो जरा, तो s4 क्या है बेटा, 16 माइनस 0 प्लस s5 क्या है, 15 माइनस कितना, 16। ठीक है जी। ये क्या आ रहा है, कुछ गंदा सा आ रहा है क्या, तो यहाँ क्या होगा, 16 प्लस 15 माइनस, हाँ मेरे ख्याल से 17 आना चाहिए इसका। ओके 16 तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा ठीक है, इसका वाला हम जो लेंगे मैग्नीट्यूड लेंगे ना बेटा, डिस्टेंस ले रहे हैं ना, नहीं समझे क्या, डिस्टेंस का तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे ना। हाँ अब देखो, तो यहाँ पे 15 माइनस 16 कितना हो गया, -1। तो जब उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया तो क्या आ जाएगा, वो +1। हमने कौन सा निगेटिव लिया, निगेटिव लिया तभी आ रहा था 15। ठीक है जी, नहीं समझ में आना है मैग्नीट्यूड वाला। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है बेटा, एक ऐसी कंपनी बनी बनाई
जिसके अंदर कुछ भी डालो, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो निकल के क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड बोला जाता है, जब वेक्टर बोला जाता है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, इसका मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है, उसका डायरेक्शन निगेटिव है कि पॉजिटिव है इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर हो गई बातें? वहां पे मॉडल लगाना हम छोड़ दिए थे, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे कि बीच में क्या चीजें होती। ठीक है जी, आगे चले। क्वेश्चन बेहतर था, जबरदस्त क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं क्योंकि बच्चा दिमाग नहीं लगा पाता है, फिर वो टर्निंग पॉइंट कहाँ पे कैसे निकालना है, ये सारी चीजें। अब बहुत देखो क्वेश्चन टफ बनने का रीजन ये होता है जब कंसेप्ट बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का टर्म इस्तेमाल हुआ। डिफरेंशिएशन में उसका बस इस्तेमाल क्या, टर्निंग पॉइंट खोजने के लिए। समझ बात? अब ये बात आइडिया हो तब तो आपको ये टेंजेंट का किस्सा पता हो कि टर्निंग पॉइंट कैसे खोजा जाएगा, तो स्लोप के हेल्प से खोजा जाएगा। कब, जब टेंजेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, टेन थीटा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये दिमाग में रहेंगी बातें, तब जाके कैलकुलेशन हो पाएगा। समझ रहे हैं पहुंच जी कि नहीं समझ पा रहे? बहुत बढ़िया। हो गया क्या? समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? माही जी पूरी तरीके से। चलिए तो फिर मेरी बात, एक फंक्शन आता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या आता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। हम 4x केवल लेंगे। ये प्योरली जो है पैराबोला का कर्व है। किसका है, पैराबोला का कर्व है। ठीक है, जब उसका वर्टेक्स कहां पे होता है, ओरिजिन पे। कहां पे होता है, ओरिजिन। जवाब पहुंच गई। मजे मजे नहीं समझ में आएगा। फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जी हाँ, यही असली पैराबोला का कर्व है। मॉड से दूसरे वाले में लगता है, पहले वाले में। हाँ? पहले वाले में भी लगा सकते हो, पहला वाला तो ऐसे ही पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है नहीं। मॉड की जरूरत कहाँ पड़ेगी? हाँ लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस ही है तो फिर तो लगाना ही होगा। ठीक है, पॉजिटिव है तो फिर हमें कोई मैटर करता ही नहीं, निगेटिव है तो उसमें हमें लगाना तो मस्ट है। ठीक है जी, तो क्या हम लोग कर रहे थे, हो गया ना? तो ये बाकी है, जैसे मान लो तुम्हें दे दिया y इक्वल टू 4ax। इसमें क्वेश्चन क्या बना हुआ है, चलो रहने दो, अभी याद आ नहीं रहा। क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड ही। एक क्वेश्चन समझो ये, यदि आपको लगता है कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना बड़ी आसान लगता है, ठीक है, एक कहाँ गया, यदि आपको लगता है कि आप डिस्प्लेसमेंट निकालने में बहुत होशियार हो चुके हैं, ठीक है, तो हमने कहा कि एक दिख रहा है, ए पॉइंट से व्हील यहां से रोटेट करना शुरू किया। क्या किया, शुरू किया, और इसने
3/2 रेवोल्यूशन को कंप्लीट किया। देन कैलकुलेट the displacement of the point of wheel। बात फोकस करना, व्हील की डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही है, इस पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट कितनी। ठीक है जी, समझ में बात है, हो जाएगा आपसे। डायमीटर के बराबर होगी। कितना बढ़िया आंसर दिए, बहुत प्यारा। ठीक है जी, 3/2 ये रोटेशन कर रहा है। ठीक है जी, तो अब हमने ये तो बोला नहीं कि इस पे हम चल रहे हैं, हमने ये तो नहीं ना बोला ये सर्कुलर पाथ पे नहीं चल रहा है। इस व्हील को हमने 2 बार मतलब 3/2 रोटेशन क्या किया हमने, मतलब कि इसका 3/2 टाइम्स रोटेशन बोलेंगे या रेवोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है जो भी है। ठीक है जी, रोटेशन रेवोल्यूशन ही होगा। ठीक है जी, तो इसका क्या किया, 2 बार हमने इसका 3/2 टाइम्स चक्कर लगवाया। क्या लगवाया, चक्कर लगवाया। ठीक है जी, अब यदि 3/2 टाइम्स इसका चक्कर लगा तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो एक बार तो सोचो, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 चक्कर। ठीक है जी, चक्कर हो गया क्या, ठीक है जी, चक्कर। ठीक है जी, तो कितना हो गया भाई, 1.5 चक्कर। इसका मतलब एक चक्कर तो कंप्लीट है, यानी कि पहला जब चक्कर लगाया होगा ये रोटेट करते 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 यहाँ पे कहीं पहुंचा होगा। ठीक है जी, तो फिर ये क्या होगा, ये अपने ही पोजीशन पे आ गया होगा, ये यहीं पे आ गया होगा, ये वाला पोजीशन यहीं पे आ गया होगा। ठीक है जी, क्लियर कि नहीं मेरी बात? अब आगे फिर जो फर्दर रोटेशन किया होगा, क्या क्या होगा, फर्दर रोटेशन किया होगा, यानी कि अभी और आधा चक्कर मारना है। जब आधा चक्कर मारेगा तो ये पॉइंट क्या होगा, उठ करके भाई यहाँ पे पहुंचेगा ना, यानी कि यहाँ पे जब ये सर्कल आया होगा, यहाँ पे जब ये सर्कल आया होगा, जहां भी पहुंचा मान लो यहाँ पे, ठीक है, उस समय इसका पॉइंट क्या होगा, ये का यहाँ पे है। तो यानी इनिशियल यहाँ पे है और फाइनल कहीं और पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, कहीं और पे। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन को जोड़ना ही तो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। सही बात है। तो इसमें यही तो पूछा गया है कि जो पॉइंट यहाँ पे है उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बताओ 3/2 रेवोल्यूशन के पास, यानी डिस्प्लेसमेंट वो है। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वो है। नहीं क्लियर हुआ क्या पहुंच जी, खोपड़े में कई बातें। यही सब क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। अब देखो कुछ टफ नहीं है, लेकिन एनालिटिकल पावर इतना जबरदस्त इस्तेमाल किया है इसमें, समझ में बात है। अब इनको लगा क्या ही करना है, डायमीटर के बराबर। अब इनका दिमाग गलत नहीं है, क्योंकि कहाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, आपने ये थोड़ी सेंटर एक पॉइंट ढूंढ रहा है, ये देखो पॉइंट ऑफ व्हील, पॉइंट है। हाँ, तो ये रेवोल्यूशन का मतलब क्या है आपका, व्हील घुमा। गजब है। मतलब मास्टर को बस ब्लेम मार लो है, मैं हिंदी में पूरा व्यक्त कर रहा हूँ, हिंदी में सही है ना? उर्दू बोल दूं क्या मैं, और इंग्लिश में लिखा सही है भाई। 3/2 रेवोल्यूशन के कंप्लीट होने के बाद मैं बोलता जा रहा था, देन वी हैव टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्हील। तो रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, गोल गोल घुमा, तो अभी तो निकालना, तो गलत क्या है इसमें, रिवर्स में तो यही होता है, आपको सेंटर से व्हील घुमा, पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ व्हील में बोल रहा हूँ, पॉइंट ऑफ व्हील मतलब जिस पॉइंट की बात हो रही। हाँ, इट्स योर मिस्टेक। ठीक है जी, आगे चलें। अब डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बड़ी आसानी से। ये वाला डिस्टेंस कैसे निकलेगा भाई, यहाँ से यहाँ तक का, माही जी ये सब चीजें यही तो सिखाई गई थी 10th में सर्कल वाले में। याद नहीं आ रहा कि 3/2 रिवोल्यूशन हुआ तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो भाई एक रिवोल्यूशन होगा तो क्या होगा, यही वाला डिस्टेंस तो पूरा कवर होगा सरकमफ्रेंस के बराबर। तो एक में कितना होता है भाई, 2πr, तो 3/2 इंटू क्या कर देना, 2πr। यहां से गायब होगा, क्या आ गया, 3πr के इक्वल आ गया, तो ये आ गया 3πr। ठीक है जी,
और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बेटा 2r, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r। अब यहाँ से क्या लगा दो पाइथागोरियस ट्रिपलेट, पाइथागोरियस थ्योरम मतलब ट्रिपलेट कहाँ बन रहा है, ठीक है। नहीं लग पाएगा जी, समझ में आया, खोपड़ा अंधा हो जाएगा ऐसे ही, यदि दिमाग नहीं लगा है ठीक से तो, ठीक है। तो थोड़ा सा समझो और चीजों को कोशिश करो पूरी तरीके से फोकस करके। क्लास में ले लीजिएगा सर जी, बच्चे आ गए, हाँ कीजिए, ठीक ठीक आराम से, मतलब कि वेट नहीं करना, इतना ही आएंगे, मेरा ये कहने का मतलब। हुआ जी कि नहीं हुआ? क्या मैंने किया था कॉल बैक आप? मतलब उस पे जो कॉल करता हूँ बार-बार प्रॉब्लम आते हैं। देखिए मैंने 3 बार किया था, 12:51 पे किया था, लगी क्यों? पता नहीं, मैंने 2-3 बार ट्राई किया आपको। हो गया क्या यहाँ तक? अब धीरे धीरे से जिंदगी में ऑनलाइन लग रहा है कंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है। आगे चलें, कोई आपत्ति यहाँ पे, दिक्कत है किसी को तो बताओ। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? बड़ी बात ये है, देखो कंसेप्ट, देखो फॉर्मूला कोई काम नहीं आता है, हमेशा डिफिनेशन ही काम आ रहा है ना, कि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है। जब बड़े क्वेश्चंस करने होते हैं, जब बड़े क्वेश्चन। तो वो डिफिनेशन से ही होता है, कोई फॉर्मूले से काम नहीं होता। आप थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए सोचो ना, कि यदि फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन जेई के हो जाए तो कुल मिलाकर 300-400 फॉर्मूले हैं, सारे बच्चे रट जाएंगे और उस फॉर्मूले पे खूब क्वेश्चन कर लेंगे, वो गलत नहीं ना? तो आप सोचो कि यदि फॉर्मूले से कोई याद करके और पूरा जेई के क्वेश्चन रगड़ दे तो जेई वाला अपने आप को कितना फुद्दू समझेगा कि फॉर्मूला रटा बंदा 2 महीने और क्रैक कर दिया फटाक से, 240 ला दिया, 250 ला दिया, 300 ला दिया। तो फॉर्मूले पे सारी चीजें तो सेट नहीं होंगी, फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा लेकिन पहले कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे हमने सब किया, फॉर्मूला ही लगा, लेकिन इनिशियली हमने सोचा कि क्या चीजें हो रही हैं। तो एनालाइज जब तक चीजें नहीं हो पाएंगी तब तक चीजें निकल के नहीं पाएंगी। इससे पहले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, इससे पहले के क्वेश्चन में भी क्या किया था हमने, एनालाइज किया था पूरी कहानी को, ये वाला है ना। तो चीजें ये हैं, तो थोड़ा सा धैर्य के साथ, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों, क्या जरूरत है उतना जल्दी करने की, ठीक है जी। चलिए, तो एक्सेलरेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस इक्वेशन से आप लोग बहुत पहले से परिचित हैं, ठीक है। अब खास बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिख रहा है क्या, कलाकार अपने खतरनाक निकल गया है, मुझे भी कभी कभी लगता है, 2 दिनों से तो छुट्टी पे है सब। हाफ ऑफ 80 कौन कह रहा सर्दी जुकाम है, ठीक है जी। चलो ये 3 इक्वेशन है, इसके अलावा एक 4th इक्वेशन भी आएगा, घबराइए नहीं, चर्चा सबकी होंगी। देखो पहली बात तो इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सीबीएसई बोर्ड, ठीक है। इसके डेरिवेशन 2 तरीके से किए जाएंगे, क्या होंगे, 2 तरीके से, एक तो ग्राफिकल मेथड से किया जाएगा, एक तो ग्राफिकल मेथड से किया जाएगा, जिसमें हम क्या लेंगे, एरिया और स्लोप का हेल्प लेंगे, एरिया एंड स्लोप का हेल्प लेंगे। दूसरा मेथड जो है बेटा वो क्या है, कैलकुलस मेथड से करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से करेंगे। क्लियर हुई बात है?
तो डेरिवेशन के लिए एक छोटा सा सेशन मैं खुद ही करके ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम चलेंगे, इसको समझेंगे और इस पे क्वेश्चंस करेंगे विदाउट एनी टाइम डाइलेशन। तो इक्वेशन लिख लीजिए, इसके बाद समझते हैं कि यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन क्या होता है, उसके बाद आगे की चर्चाएं की जाएंगी। लिखते चलो। माही जी याद आ रहा है इक्वेशन? कंचना याद है? कब पढ़ी थी? पक्का पढ़े थे तुम सब? ला बोल दी नहीं पढ़ा था, बहुत बढ़िया, दिल की बातें छीन लिया। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ा था। ठीक है, चले क्या? मोबाइल चार्ज लगा दूं मैं। बस 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 बस। इतना तेजी से कैसे उफान मार जाते हैं आप लोग? फिर सीधे बच्चे मिले हैं सर आपको। बहुत ज्यादा, इतने लायक और इतने इंटेलिजेंट। बहुत तेज। तो चलो भाई, यहाँ पे दो टर्म है, व्हाइट बोर्ड पे लिखने में अलग ही मजा आ रहा है। सुकून साइलेंट का प्रतीक होता है ना, मरने वाला नहीं। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है जी, और इसके लिए एनसीईआरटी रीड करना जरूरी होता है फिजिक्स में? बिल्कुल नहीं, हु टेल्स? एनसीईआरटी रख के तो तुम पागल हो जाओगे फिर। ठीक है जी, एनसीईआरटी की किताब 11th के किसी बच्चे को नहीं पढ़नी है। एक्सरसाइज तभी करनी है, एक्सरसाइज तभी करनी है जब कराई जाएंगी एनसीईआरटी के। ठीक है जी। यार एक और अच्छा क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का याद आ गया, एनसीईआरटी के नाम लेते हैं। लेट्स कम टू द दैट क्वेश्चन। अरे गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा सुन के। एक दारूबाज है, कौन है? रंग क्या समझते हैं आप लोग? मैंने क्या बोला? हैं? कौन है? अच्छा, अरे कुछ नहीं बोला मैंने सर। एक दारूबाजनी है। क्या है? दारूबाजनी है। ठीक है जी, हाँ बाजनी। ठीक है जी, अब बाज कहेंगे तो फिर मेल हो जाएगा ना, तो बाजनी बोलेंगे अपन। ठीक है जी, एक दारू बाजनी। ठीक है जी, ले ली। ठीक है जी, ठीक ठाक उन्होंने ले रखा है। उनकी प्रॉब्लम ये है कि उन्हें कुछ सीढ़ियां चढ़नी है। गजबे की सीढ़ी है भाई। एक तो सीढ़ी वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, कोई बात, कोई दिक्कत इसमें? अब मान लो वो हर एक स्टेप जो है 1 मीटर ऊंचा है। अरे सुन ले बच्ची, क्यों चाहती है कि मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूं? हर एक स्टेप जो है क्या है? 1 मीटर है। यहां से चढ़ना शुरू किया भाई साहब। ठीक है, मान लो हाई क्लास सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, हाई क्लास सोसाइटी का मतलब ये सेक्टर में रह रहे हैं। ठीक है जी, 30 मीटर वाले में। आप क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूँ, क्या करें? सर रहते हैं इसलिए हाई क्लास हो गया। ठीक है जी, तो आगे बड़ी मूड में आ गए हो तुम सब, क्या बात है? नशा चढ़ गया क्या? है पूरा सेट वेट हो? आजा पढ़ लो। तो ये भाई साहब की खास बात ये है, वे कितने पैर बना दिया मैंने।
ठीक है। अरे दो ऊपर वाले हाथ हैं, बीच वाला कमर है जो ऐसे निकला हुआ है, ये ठीक है, हाथ इधर एक और इधर कैसे हो गए? वो हो जाता है हमारे यहाँ, ठीक है जी। अब वो लटक भटक के न चलेगा भाई, जब ले रखा है तो, ठीक है जी, या ले रखी है तो, समझ में बात है। आगे तो अब वो 1 मीटर चला, क्या चला, 1 मीटर चला। तो उसकी खास बात ये है कि हर एक 3 स्टेप के बाद, आफ्टर 3 स्टेप, ही गेट बैक 2 स्टेप। क्या हो रहा है, 2 स्टेप जब आगे लिया तो फिर 3 स्टेप आगे लिया तो 2 स्टेप वो क्या कर रहा है, ठीक है जी, तो पीछे आ जा रहा है, क्या आ रहा है, पीछे आ जा रहा है। अब खास बात यह है कि वो ईच स्टेप ही, इसको अलग लिखते हैं, ही टेक्स ईच स्टेप इन 1 सेकेंड। कितने सेकंड में ले रहा है, 1 सेकेंड में, ठीक है जी। तो उसको 15 स्टेप टोटल लेना है, कितना लेना है, 15 स्टेप टोटल लेना है। ही हैव टू टेक 15 स्टेप, ठीक है जी, टू रीच देयर फ्लोर, ठीक है जी। तो उसको अपने फ्लोर पे पहुंचने के लिए कितने स्टेप लेने हैं, 15 स्टेप। तो मेरा ये मानना है कि भाई वो 3 स्टेप जा रहा है, 2 स्टेप वापस आ रहा है। तो आप हमें कृपया करके कैलकुलेट करें और बतलाएं कि वो कितने सेकंड बाद या कितने, अच्छा 1 सेकंड कितना, 1 स्टेप कितने में ले रहा है, 1 सेकंड में, तो कितने सेकंड बाद वो 15 स्टेप ले, ठीक है जी। बताइएगा आप लोग, नहीं बताइएगा, एक सेकंड में एक स्टेप ले लो। हाँ 10 सेकंड कर दें, 5 सेकंड कर देते हैं लोग, ठीक है, 1 सेकंड सही है, थोड़ा सा रिलायबल, ठीक है जी। ये हो गया एक। दूसरा इसी का आता है, एक भाई साहब जी हैं, कुएं में पानी भरने जाना है, ठीक है, हाँ कुएं से पानी भरने जाना है, ठीक है जी। कुएं से पानी भरने नहीं जाना, उसमें कूदना है उनकी बीवी कुछ ज्यादा ही क्रोधित है क्योंकि इतना ज्यादा वो ले लिए है, ठीक है। तो ये क्या है, 10 स्टेप दूर है या 20 स्टेप दूर मान लो, या 20 मीटर दूर मान लो, ये स्ट्रेट है, क्या है, स्ट्रेट। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस भी बतलाना है और डिस्प्लेसमेंट भी बतलाना है, ठीक है। अब ये भाई साहब जी क्या कर रहे हैं, इनकी भी कहानी वही है कि ये 2 स्टेप आगे जा रहे हैं, 2 स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो 1 स्टेप क्या कर रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। सेम सिचुएशन इनका भी है कि 1 ही सेकंड इनको भी लग रहा है 1 स्टेप लेने में। तो बताइए कितने सेकंड में ये कुएं में कूद जाएंगे, क्या कुएं में कूद जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा और कौन सा बताऊंगा वो मैं डिसाइड कर चुका हूं, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क, ओके। ये वाला बताऊंगा, ये आपको करना है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी आप आसानी से कर पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट जोड़ेंगे आप और ट्रेंगल के हेल्प से निकाल। आगे चलते हैं, तो देखो यहाँ पे जब वो बंदा 3 स्टेप लिया होगा, क्या क्या होगा बेटा, 3 स्टेप, 2 ही स्टेप ले रहा है ना, 2 स्टेप लिया, तो 2 स्टेप लेने में कितना सेकंड लगा, 1 सेकंड और 1 सेकंड, कुल मिला के 2 सेकंड, ठीक है। फिर 1 स्टेप पीछे गया, यानी 3 सेकंड में अभी वो कहां पहुंचा है, पहले स्टेप पे पहुंचा है। यहां से शुरू किया होगा इस पॉइंट से, तो पहले स्टेप पे पहुंचा, 1 ही स्टेप ले पाया हो। अब फिर अगला जब स्टेप लेगा तो उसको भी लेने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड। कोई दिक्कत है जी, नहीं, क्योंकि फिर अब जाएगा, जैसे मान लो 1 स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप लिया, फिर लेकिन ये कब ले रहा है, चौथे सेकंड में ले रहा है, 5वें सेकंड में। अब छठे सेकंड में फिर क्या होगा, 1 स्टेप पीछे जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे कितना लग रहा है, 3 सेकंड। हमें ये समझ में आया कि हर एक स्टेप को लेने में कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड। कितना लगा, 3 सेकंड। तो हर एक स्टेप को लेने में 3 सेकंड लग रहा है। तो आप ये बतलाइए कि उसको 13 स्टेप लेने में कितना समय लगेगा, यानी 39 सेकंड। एक स्टेप लेने में 3 सेकंड, तो 13 स्टेप लेने में 39। अब एक बात बताओ, जब वो 13 स्टेप पे पहुंच गया
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरह हो तो गए। 14, बेटा 15 भी तो लाना होगा ना। तो देखो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ठीक है। 13 पे वो पहुंच चुका है, अब यहाँ पे झूम रहा है। वो क्या कर रहा है? झूम रहा है। झूम बराबर झूम रहा है। अब 15वें स्टेप की जस्ट बाजी क्या है? कुआं है। क्या है? जस्ट का मतलब ये समझ लो 15वां एकदम टच ही कर रहा है, जैसे उस पर रखेगा, ठीक है, ड्रॉप। समझ में बात है? तो यानी कि जब वो 14वां, अब इसके बाद देखना, 14वां स्टेप लिया, 1 सेकेंड और लगा। 15वां स्टेप लेते हो कहाँ होगा? कुएं में। कहाँ होगा? हुए हुए। कुएं में। तो फिर क्या, 15वां स्टेप पे कुआं है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो तू कैलकुलेट कर लेती क्या? ठीक है जी, हाँ मैंने दिमाग लगाया था मेरा, अगर हम 20 सेकंड लेते तो मेरा ठीक है 60 जी, ओके, कोई दिक्कत। 60 कहाँ से आ गया? 20 अच्छा, नहीं, 20 मीटर है क्या? तो 20 स्टेप लेना पड़ेगा ना इसे। 20 स्टेप है। 20 मीटर का मतलब 20 स्टेप हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा? 60 सेकंड आ रहा था तुम्हारा, 60 सेकंड नहीं आएगा ना? 3 into 20 सर 60 नहीं आएगा ना। अब देखो, एक्चुअली 15 तक गया, ऐसे ही समझो 18 स्टेप तक गया, तो 18 स्टेप लेने में कितना समय लग गया? 18 3 जा 54। तो 18 स्टेप जाते जाते क्या होगा? 54 सेकेंड लग गया। जैसे 13 से हमें लगा कि 15 स्टेप है, हालांकि है 18 स्टेप। अरे फिर गड़बड़ हो गया। रुक जाओ, क्या हो गया इसमें? तो इसमें 12 मीटर है। क्या है? 12 मीटर, ईच स्टेप ऑफ 1 मीटर। तो हमने बोला कि भाई 18 स्टेप लेने में कितना समय लगेगा, पहले आप ये बताओ, ठीक है। एक स्टेप में 3 सेकंड, तो 18 स्टेप लेने में उसको कितना? 54 सेकंड। कितना हो गया? 54। जब वो 18वां स्टेप ले लिया, उसके बाद वो 19वां लेगा, उसके बाद 20वां लेगा, और जैसे ही 20वां स्टेप लेगा वो कहाँ पहुंचेगा? कुएं में, क्योंकि 20वां स्टेप पे क्या है? कुआं है उसका, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब 18 होने में कितना लगा? 54। अब वो 55 लेगा, अब 56 वाला लेगा, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा उस समय? अब कुएं में। अब कुएं में जब पहुंच गया तो क्या वो पीछे आएगा क्या? नहीं ना। तो इसमें कितना समय लगा? 56 सेकंड लगा। क्या लगा? 56 सेकंड लगा। क्लियर हुई मेरी बात? चला गया ना। क्या 56 में चला गया ना, इसलिए तो क्या हुआ? 56 सेकंड। क्लियर हुई बात है? अब डिस्टेंस पूछे तो क्या करना है भाई? अब सोचो कि हर एक स्टेप को लेने में उसने कितना मीटर चल दिया है। 2 आगे गया, 1 पीछे आ गया, टोटल कितना चला? 3। कितना चला? 3 स्टेप। तो वैसे ही 18 होने में कितना स्टेप ले लिया? 54 सेकंड, 54 मीटर। कितना? 54 मीटर। उसके बाद 55 मीटर, 56 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? 20। डिस्प्लेसमेंट तो 20 मीटर ही हुआ ना, क्योंकि इनिशियल से फाइनल क्या हुआ? 20 मीटर तो चला है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इनिशियल से फाइनल का रिलेशन। अच्छा हाँ। भूल जा रहे हो डिफिनेशन तुम लोग। ठीक है जी, क्लियर होगी बात है? कोई आपत्ति? लिख लो, इस क्वेश्चन को कर लो, इसके बाद हम आगे चलेंगे यूनिफॉर्मली। करो करो टाक से। अच्छा वैसे इसका आंसर निकालने खुश हो रही निकाल चुकी थी? गलत हो गया ना? तो यही चीजें हैं, थोड़ी सी सोचनी है। मैंने समझा दिया। हेलो, हाँ, 8 बजे तक निकलो आराम से। हाँ जी जी, हाँ, आधा घंटा 40 मिनट तुम्हें लगेगा, हमें भी लगेगा वही टाइम। ठीक है, ओके, 8:15 तक, 8:15 तक निकलो तो और अच्छा है। कहा है कि हमें भी तो, तुम लोग हमारे लोकेशन पे आ गए हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। अब बात है कि वहां पे वेट नहीं कराया जा सकता। वैसे देखो, यदि जल्दी पहुंच जा, अच्छा एक काम करो, तुम चाहो तो अभी भी निकल जाओ, हमारे यहाँ ऑटो से ही आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत अंदर हमारा नहीं है भाई।
10 मिनट का रास्ता है, पता नहीं कहाँ तुम लोगों को क्या लग रहा है, उतना अंदर उतना अंदर। चलो ठीक। हाँ डन। मुझे करना। हो रहा है जी कि नहीं हो रहा? हो रही है ना चीजें? आगे चलें। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, अब डेटा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि डेटा तो मैंने अपने हिसाब से दे दिया। एनसीईआरटी का नाम लेके तुमने एनसीईआरटी के चोट को उजागर कर दिया, लेना नहीं चाहिए था। ये क्वेश्चन कराने में मजा आता है, आता होता नहीं है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, डन। गला बैठ गया आज, मैं सो गया था दोपहर में। नहीं, वो बैठने के पीछे वो रीजन नहीं है, सो गया था ना मैं, और थोड़ा सा जब सोता हूँ तो मेरे को पता नहीं क्या दिक्कत थोड़ी सी। आवाज भारी रहती है। हाँ बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं, इतना एक्सपीरियंस है आप। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है जी। दूसरा क्या, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली क्या सॉरी। क्या कह रही हो? किसके? तुम्हारे पीछे? हाँ सर, ऐसे पढ़ते हैं ना। बड़ी दिक्कत होने वाली है, क्या? बवाल मचने वाला है। तू क्या सोच रही थी चप्पल निकाल रहा हूँ मैं? अरे अंगूठा फिट नहीं हो रहा था भाई, उसे फिट कर रहा था। गजब ये भी लड़की है भाई, कितना जल्दी रिएक्ट करके क्या कर रहे हैं सर? मास्टर ऐसा नहीं है तेरा, घबरा क्यों रही है? आगे तू तारीफ कर लेती है फिर क्या करती है तू? यूनिफॉर्म मोशन पढ़े आप लोग, याद आ रहा है? माही जी, अरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन याद है? बोलो हाँ या ना। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर इन, बोलना पड़ता है ना, कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये पूरा नहीं लिख रहा। इसमें क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस। क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस क्या? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन की बात करते हैं, तो वहां पे मोशन की यदि हम बात कर रहे हैं तो मोशन किस पे डिपेंड करता है? मोशन का मतलब वेलोसिटी या स्पीड, वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। किस पे? डिस्टेंस पे। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड की बात करते हैं, गजबे नींद आ रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है बेटा? माही, एक्सीलरेशन किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे करता है। क्या करता है? वेलोसिटी पे करता है। बस वेलोसिटी समझो, वो भी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है। मैंने बोला नहीं बोला ना? तो बस वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्या करता है? वेलोसिटी। तो जैसे यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए इक्वल डिस्टेंस कवर होना चाहिए था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वैसे यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होने के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी होनी चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर होगी मेरी बात है? यदि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। कोई दिक्कत जी?
यानी नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी। क्या, वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर होगी मेरी बात है ऑफ। अब यहां पे समझो कि यदि हम 2 सेकंड का इंटरवल ले लें, सुनो मेरी बात है जरा समझना। हेलो जी, क्या ले लें, 2 सेकंड का इंटरवल ले लें। अब मान लो 2 सेकंड का जो इंटरवल लिया, तो 2-2 सेकंड के बहुत सारे इंटरवल हमने ले लिए। 2 सेकंड का पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल और तीसरा इंटरवल, ठीक है। तो मान लो ये पहला जो होगा 1 to 2 सेकंड वाला होगा, 0 to 2 सेकंड वाला इंटरवल होगा। अगला जो होगा क्या होगा, 2 to 4 सेकंड वाला होगा। और अगला जो होगा 4 to 6। हमने तो देखा यहाँ पे भी 2 सेकंड में क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकंड चेंज इन वेलोसिटी। क्या, चेंज इन वेलोसिटी जो यहाँ पे हुई 10 मीटर पर सेकंड में, क्या हुई 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी देखा तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुई 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी जो हुई क्या हुई 10 मीटर पर सेकंड। क्योंकि अभी बताया गया कि चेंज जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हुई मेरी बातें। तो जब ऐसे होगा तब क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप कृपया करके एक बात बतलाइए कि जो चेंज इन वेलोसिटी है उसकी वजह से एक्सेलरेशन 0 to 2 सेकंड के बीच में क्या है, तो आप क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो क्या आएगा यहाँ पे 10 अपॉन में 2, क्या आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरी चीज हम यहाँ पे देखें तो ये 2 to 4 सेकंड में हम देखना चाहें तो क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। क्या आ रहा है बेटा, 10 अपॉन में 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली ए 4 to 6 देखें, क्या देखें 4 to 6, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। क्या आ रहा है 10 अपॉन में 2, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से कुछ कंक्लूजन निकल पा रहा है क्या, कुछ निकल पा रहा है क्या कंक्लूजन। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल रहा है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो इट मस्ट बी एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ये इसी को एनालाइज कराने के लिए तो ये करा मैंने। यहाँ पे हर एक इंटरवल में क्या आ रहा है, नहीं दिखा क्या, यही तो एनालाइज करना था। महाबुद्धू इंसान हो, ठीक है। चले, कोई दिक्कत, बुद्धू समझते हो, कभी कभी लगता है तुम लोगों के पास बहुत कुछ है दिमाग में, फिर समझ में आता ना इंस्टा आईडी के अलावा कुछ और है ही नहीं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल। क्लियर कट, कोई आपत्ति यहां तक, किसी को किसी प्रकार की, किसी की भावनाएं आहत हो रही हो कंसेप्ट को समझने में, तो थोड़ा सा हमसे बात कर सकता है, थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं, ठीक है। बोलो हाँ, बोलो ना, हाँ सर। बहुत बढ़िया। क्लियर कट है एकदम, दिमाग को एकदम चीरते फाड़ते हुए, ठीक है जी। तो यहां से समझो, यदि हमने जो बात किया था इससे पहले, जो इक्वेशन है लिखे गए थे, ये जो इक्वेशन है ये एप्लीकेबल किसके लिए है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए। दे आर एप्लीकेबल ओनली एप्लीकेबल फॉर, अरे आजा, एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, किसी को कोई पाप है यहां तक, बोलो जी, नहीं है ना, बढ़िया। लिख लेना इस बात को पूरा पॉइंट से जोर देते हुए, क्या जोर देते हुए।
चन्ना जोर गरम, चन्ना 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 जोर गरम। हटे आगे चले। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हार्ट अटैक होने वाला है क्या? ओहो, दर्द हो रहा है। ठीक है जी, कौन इतना सोचा है? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ट्रेवलिंग डिस्टेंस इतना मीटर पर सेकेंड इफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इतना मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट इज द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। गिवन लिखो और आंसर लिखो और उसके बीच के रिश्ते लिखो और क्वेश्चन को कर डालो। क्या करो? कर डालो। और 5 से 7 मिनट क्लास चलेगी आपकी, और आज यही क्लास चलेगी केवल। आफ्टर दैट योर क्लासेस विल बी गेट क्लोज। ठीक है जी, पूछो ना समझ में आ रहा है? गिवन तो लिखो कम से कम। लैंग्वेज बेहतर मतलब क्वेश्चन बेहतर, लैंग्वेज खराब क्वेश्चन खराब। चलते हैं आगे। The average velocity of a body moving with uniform acceleration traveling a distance of इतना मीटर is इतना मीटर per second। If the change in velocity of the body is this during this time, what is the uniform acceleration? देखिए, तो यहाँ पे तो इन्होंने क्या किया? V एवरेज दे दिया। क्या किया? कौन सा कलर उठा रखा हूँ मैं? क्या दिया इन्होंने कि जो एवरेज वेलोसिटी है पूरी बॉडी की, ठीक है, जहां से जहां तक वो चला है, क्या है? 0.34 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो डिस्टेंस कवर है वो कितना बेटा? 3.06। अब इफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0.8 मीटर सेकेंड, क्या भाई? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब डेल्टा वी क्या है? 0.18 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी ए इक्वल टू क्या? ए इक्वल टू क्या? बतलाइए जी। 0.2 मीटर पर सेकेंड। क्या किए हैं आप बताइए? बहुत। तो देखिए भाई, यहां पे हमें एक्सीलरेशन के लिए क्या चाहिए आप बतलाओ जरा। एक्सीलरेशन के लिए किसकी जरूरत है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी दिया है कि 0.18 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन टाइम का ही तो दिक्कत है, इसी की तो किल्लत है। अब जरा सोचो कि ये दो डेटा क्यों दिया होगा? ये दो डेटा क्यों दिया होगा? दिया है भैया कि कैलकुलेट कर पाओ तुम। ठीक है, तो यदि ये कैलकुलेट करने के लिए दिया है तो यानी टाइम इक्वल टू क्या होता है? स्पीड अपॉन में, अरे सॉरी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यही तो होता है ना, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में वेलोसिटी। और
डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे दे ही रखा 3 पॉइंट और 0 पॉइंट। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, आपत्ति है? अब इसको डिवाइड कर लो, आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। अच्छा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है इतना, टाइम की वैल्यू आ गई, डेसिमल उसमें थोड़ा सा गायब करने जानते ही हो, 306 अपॉन में 30, तो यही लिख लेंगे अपन। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे डेल्टा टी डायरेक्ट पुट कर दो। हमेशा डेटा में वैल्यू को पुट करके बाद में सिंप्लीफाई किया करो। यदि एकदम डायरेक्ट दिख रहा है कि सिंप्लीफाई हो ही जा रहा है, तब कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत ऊंच नीच लगे तो फिर क्या करो, पहले पुट करो। अच्छा, सब कुछ एसआई यूनिट में था ना। अब यहां से पॉइंट गायब करने के लिए क्या करना होगा, 100 का ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी 100 का मल्टीप्लाई। अब बारी है सिंप्लीफिकेशन की। 18 से डिवाइड हो जाएगा, ये 6 से तो डिवाइड होगा, 9 से होगा, तो न तो ये 18, न 30 27, न चौके 36, 34 से 34 गायब। क्या आ गया आपका 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही वैल्यू आएगी। कितनी आसानी से आ गई। अच्छा, कैलकुलेशन में बड़ी स्मार्टनेस रखना बहुत जरूरी है। क्या स्मार्टनेस रखना बड़ी जरूरी है? यदि यहाँ पे कैलकुलेट करते दुनिया भर का खिचड़ी होता है, क्योंकि तुम्हें 34 की तो वैल्यू पता है नहीं। अब तुम इसको सोचोगे 2 से डिवाइड कर लें, फिर 17 से कर लें, यहाँ पे डायरेक्ट हमने 18 से किया, 34 डायरेक्ट आ गया। तो हमेशा पहले वो करो जो आसान आपको दिख रहा है कैलकुलेशन में, उसके बाद साथ डेटा आसान बनता जाएगा अपने आप। आगे चलें। A body starting from rest moves with constant acceleration. The ratio of distance covered by the body during the 5th second to the covered in, अच्छा ठीक है, क्या कह रहा है कि 5वें सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, क्या 5वें सेकंड में जो ट्रेवल किया गया और 5 सेकंड में जो ट्रेवल किया गया, उनकी रेशियो की बात कर रहा है। नहीं समझे क्या मेरी बातें? नहीं समझ मेरी बातें? और 5वें सेकंड में और 5 सेकंड में। क्लियर हुई बातें? बहुत। तो यहां से एक कंसेप्ट आता है आपका कि हम समझते हैं कि nth सेकंड में क्या डिस्टेंस कवर किया जाएगा। ठीक है जी। तो यदि हम जानते हैं तो यस इक्वल टू एक इक्वेशन होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है जी। तो यदि हम बात कर लें कि एस nth में, क्या एस nth में, यानी nth सेकंड की बात हो रही, क्या हो रही है, t इक्वल टू क्या हो गया, nth सेकंड हो गया सॉरी n सेकंड में t इक्वल टू क्या हो गया, n सेकंड। तो यहाँ पे हम t की जगह पे क्या रखेंगे, n प्लस हाफ ऑफ a इंटू, कोई दिक्कत है जी? नहीं ना। सिमिलरली मैं कहूं कि t इक्वल टू n माइनस 1 सेकेंड में क्या ट्रेवल होगा, तो s ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू टाइम की वैल्यू क्या हो गई, यही हो जाएगा। यदि हमें यह जानना है कि nth सेकेंड में कितना ट्रेवल हुआ, बात समझना। जैसे मैं कहूं कि ये डिस्टेंस है पूरा, nth सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंच गया, कहां पहुंचा, यहां पहुंच गया, लेकिन n माइनस 1 सेकेंड में देखेंगे कुछ पहले ही तो पहुंचा होगा यार पता नहीं वहाँ पे नीचे हाफ 80 स्क्वायर का तो t के जगह आपने 10 माइनस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि यहां से चला और n सेकंड में पूरा डिस्टेंस कवर हुआ, इन n सेकंड, और n माइनस 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर हुआ। यदि हमें ये जानना है कि nth वाले सेकंड में कितना कवर हुआ, तो इस पूरे डिस्टेंस में से वाला माइनस कर दें तो क्या यही वाला बचेगा डिस्टेंस। तो ये क्या हुआ कि n माइनस 1 से nth के बीच में क्या डिस्टेंस कवर हुआ, यही तो हुआ ना। तो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, s इन nth, क्या s इन nth, तो क्या हो जाएगा s इन n माइनस s इन n माइनस 1। आपत्ति हो तो बताइए आप लोग।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, स्पेस को। अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या है, तो आपको दिख रहा है यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर। एस एन माइनस वन क्या है, यू इंटू एन माइनस वन प्लस हाफ ऑफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यही तो है। अब यहां से थोड़ा सिंप्लीफाई करने आपको आना चाहिए, यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यू एन प्लस यू आगे प्लस हाफ ऑफ ए, इसका भाई होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो क्या आएगा एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू है। किसी को आपत्ति, कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी आपको यदि दिख रहा होगा तो। क्या क्या कैंसिल होते हुए दिखाई दे रही है, यू एन से यू एन पहले गायब हो गया। अब यू को इधर ला लेते हैं, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे प्लस कैसे, यहाँ पे ये पूरे तो माइनस हो जाएगा ना। अब जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, माइनस होगा ना। ये वाला माइनस यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, सही बात है। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें माइनस का तो क्या होगा, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, माइनस हाफ ऑफ टू एन, टू ये तो यहाँ पे है ना, हाफ ऑफ ए टू, कोई आपत्ति है किसी को यहाँ पे। अब देखो और क्या गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब, बचा क्या u प्लस, इसमें देखो कॉमन क्या निकल रहा है, वन बाई टू ए कॉमन निकल रहा है, टू ए या वन बाई टू कॉमन निकालना चाहो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वन बाई टू ए कॉमन निकाल लिया तो बच क्या गया अंदर बेटा, टू एन माइनस, दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया नहीं दिखा क्या। तो अब आपको यदि nth सेकंड में डिस्टेंस निकालनी है, क्या निकालनी है, nth सेकंड के लिए, nth सेकंड के लिए डिस्टेंस निकालनी है। किस केस में, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन में, किस में, यूनिफॉर्मली एसिलरेटेड मोशन में। तो फिर आपको क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना होगा। क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेना होगा। क्लियर होगी बातें, लिख लो। हमने डिराइव करके इसलिए दिखा दिया क्योंकि इसे आप भी कर सकते हो आराम से, और बहुत आसान डेटा है। डायरेक्ट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद ही तो करना है आपको। शो करने के लिए भी आएगा तो ऐसा कौन सा टफ चीज है कि नहीं हो पाएगा आपसे। ये वाला और अच्छा ऊपर नहीं हटाऊं मैं, ठीक। एक एक चीज इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, मत लिखो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बस क्वेश्चन हो जाना चाहिए, कहानी खत्म। मैं तो बस इतना ही चाहूंगा, दिल मांगे मोर, ठीक है जी। जंगल से लाओ। हाँ जी, तुम्हारा क्या हो गया, उधर नहीं हर्ट होता है, इधर होता है, ठीक है जी। हाँ ऐसे कर रही है, फेल हो गया है, उधर होता ही नहीं तो फिर क्या कर रही है उधर। क्या कह रहे हैं पवन जी, क्या कर रहे हो, क्यों। अच्छा ये बात, ठीक है, आई विल सेंड यू ऑल। ओके जी, क्वेश्चन हो गए, तो कर लोगे ना, फिफ्थ सेकंड में निकालना है। और 4 सेकंड में निकालना अब देखो एक बात ये है कि तुम एक्सीलरेशन खोजने मत लगना, समझ बात है, एक्सीलरेशन खोजने मत लगना। यदि नहीं दिया है तो उसको ए मान लो, जो चीज डेटा में नहीं दिया और जो तुम्हें लग रहा है उसकी जरूरत है, क्या है जरूरत, उसको मान लिया करो। क्या कर लिया करो, मान लिया करो। अब जिंदगी में कुछ चीजों की सख्त जरूरत हो जाती है, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि है। सपने देखो फिर
क्या करो, सपने देखो, फिर एक्स मान रही है तू, पहले वाई तो आ जाने दे, फिर एक्स मानते रहना। ठीक है जी। खैर मुद्दे की बात, तो जो चीजें नहीं दी उसको मान लो। अच्छा खास बात क्या है, वो एक्चुअली रियल में तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, यानी कि एट लास्ट जब आप फाइनल रियल कैलकुलेशन करोगे तो उसमें से वो क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। क्लियर हुई कि नहीं मेरी बातें? कोई दिक्कत है जी, आपत्ति है तो आप मान लो, क्या करो, मान लो। और क्वेश्चन क्या है, चले ना आगे। ये क्वेश्चन हमने करा ही दिया था मेरे ख्याल से, जहां तक याद है। क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा ना आंसर भी इसका? क्या? हाँ बिल्कुल, ए के फॉर्म में आएगा, ए गायब हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं बचेगा। आओ करा ही दूं भाई, मान ही नहीं पाएंगे ये बच्चे। एन की जगह बस मैंने 5 रख दिया, अभी सात कुछ वाली। और मनवा लो इनसे तो तुरंत मान जाएंगे। हाँ ये तो मैं मानती हूँ। ठीक है, N की जगह 5 को एक ख्वाब ने हमने देखा कहानी में, तो एस इन फिफ्थ सेकंड, क्या एस इन फिफ्थ सेकंड, क्या फॉर्मूला है बेटा? तो इस केस में पहले तो गिवन लिख लेते हैं, u इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। टाइम कितना है बेटा, फिफ्थ सेकंड है, और एक क्या हुआ, और क्या तुम्हें कुछ दिया है, नहीं दिया, ए नहीं दिया, तो बेटा ए को क्या मान लो, ए इक्वल टू क्या मान लो, एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक तो यार पता नहीं मल्टीपल कलर्स लेने पड़ रहे हैं बार बार। ए इक्वल टू, इसका सीन ही नहीं समझ में आता है कलर का, calculated हो गई है। कहाँ रुक गई, ये कैसे हो गया?